प्रिय भक्तों, आज चैत्र पूर्णिमा का दिन आपके दुखों को दूर कर परिवार में खुशहाली लाता है, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा के दिन आस्था और भक्ति अपने चरम सीमा पर होती है। यह वही शुभ दिन है जब संकट मोचन भक्तों के रक्षक हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। वही पूर्ण चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से धरती को अमृतमय कर देते हैं, और यही वह रात्रि है जब श्री कृष्ण जी ने गोपियों संग महारास रचाए थे। साथ ही शिव पार्वती जी की पूजा इस दिन विशेष फलदायी मानी जाती है, जिससे सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज की चैत्र पूर्णिमा की कथा को शुरू करने से पहले हम कैलाशपति शिव पार्वती जी से प्रार्थना करते हैं कि इस कथा को भक्ति पूर्वक श्रवण करने वाले भक्तों की आप हर संकट से रक्षा करना, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रिय भक्तों, यदि आप अपने समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इन कथाओं को प्रेम पूर्वक पूरा सुनें, क्योंकि अंत में आप सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की दिव्यमयी कथा। क्योंकि यह कथा को सुनने के बाद ही पूर्णिमा का व्रत सफल होता है। एक बार यशोदा मैया ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे कृष्णा, तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो। आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय न रहे तथा इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण बोलते हैं, माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इससे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। हे माता, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास थे। चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा के किनारे जाकर भिक्षा अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों में भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित ही हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आदर भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा ही है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत ही दुखी हूँ। आप मेरे इस कारण का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। अब क्या था, घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही
मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत करो, 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत करना। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर ले जाना और अपने स्त्री से सब वृत्तांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले तब वह भगवान शंकर की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर न चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, आपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस बार श्री गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई तो नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उसने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा के अनुसार उसके पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र दीर्घ आयु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसीलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। प्रिय भक्तगण, सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा कर दिया। धनेश्वर अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उसी दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशीला, विदुषी, गूढ़वती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, लेकिन लग्न के समय वर को मिर्गी का दौरा पड़ गया। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंब से परामर्श करके निश्चय किया कि वह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं उसके साथ ही लग्न कर देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उसने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न के सारे कार्य सुचारू रूप से हो सके।
तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी कुछ कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया। इसके साथ ही वह विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न भी हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि न जाने कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब बधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदास व दुखी क्यों हैं? तब उसने सभी बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बता दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव ब्राह्मण अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया और शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मल्लिका लगा दो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब वे फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। प्रिय भक्तों, यह समझाकर वह वहां से चला गया। प्रातः काल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त कराने के लिए वर तथा सभी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा परिग्रहण हुआ है, जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है। यदि यह वही है तो बताइए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही वह सब सुनाइए। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था। इसके प्रभाव से हे भगवान, आप इसको प्राण दान दीजिए। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ और जब वह जैसे ही हरी भरी हो गई
तो वह जान गई कि उसके पति जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत ही प्रसन्न हुई और प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना आरंभ करें। प्रिय भक्तगणों, जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजा वहां आ गए। देवीदास को आता देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर ले आया। उसी समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। प्रिय भक्तों, उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ, यह आ गया, और सब नगरवासी ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्र को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, जैसे आपने देवीदास को जीवित किया, उसे जीवन दान दिया, लंबी उम्र का वरदान दिया, वैसे ही आप अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उन्हें लंबी उम्र का वरदान देना, सुहागिनों का सुहाग अटल रखना। प्रिय भक्तगणों, पूर्णिमा व्रत कथा को पूर्ण करने के लिए आइए अब श्रवण करते हैं श्री सत्यनारायण भगवान की दिव्यमयी कथा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ, जो इस घोर कलयुग में कष्टों के अथाह सागर से पार उतारने वाली कथा है। सत्यनारायण भगवान की कथा, इसको सुनने मात्र से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, अनेकों पापों से मुक्ति मिल जाती है। घर में धन्य धान की कभी कमी नहीं होती, घर के आंगन में किलकारियां गूंजने लगती हैं। यदि कष्टों से छुटकारा चाहते हैं तो भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण करें, जो स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णित है, जिसमें 5 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 5 दिव्यमयी दुर्लभ कथाएं हैं, जिसे बीच में छोड़े बिना अंत तक जरूर सुने। श्री सत्यनारायण भगवान की इस कथा को सुनने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। ओम श्री गम गणपते नमः। व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराणवेत्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा सुने। श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था, और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठगण यह कथा ध्यान से सुने। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को
उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिमान हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा सत सत नमन है। नारद जी के इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगी राज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच कहें। तब मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं? श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है, जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है? फल क्या है? इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से समझाइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख, शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करे। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पित करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में भी यही एक उपाय है, जिसे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया उसका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूँ, ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा कर मुझे बताइए। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान तब बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिनके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। बूढ़े ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूंगा, ऐसा निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण
घर चला गया। परंतु उस रात ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह से नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे कहो। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है, उन सब की कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करा रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र से अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया मुझे बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस बात के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के पश्चात अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से सत्यनारायण भगवान का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में आया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले से 2 गुना मिला। तब वह ब्राह्मण लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को गया। सत्यनारायण कथा का 3रा अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की एक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके दुख को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहां साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को नदी किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर उनसे विनम्र पूर्वक पूछा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे भी समझाइए। राजा उल्का मुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बांधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन,
मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बतलाइए। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे भी संतान होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य सुख पूर्वक अपने घर आया। उसने अपने पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती भी श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उसने कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि हे स्वामी, आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपने पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने विदेश चला गया। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क होती पुत्री को खेलते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखकर लाए। दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर में पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वर्णिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा और फिर अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया। रत्नसारपुर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज्य करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वैश्य के नाव में छुपाकर रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और वह वहां से भाग गया। जब दूतों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उस ससुर दामाद को ही चोर समझा और वे उन दामाद और ससुर दोनों को बांधकर ले आए और राजा के समीप जाकर बोले, हे महाराज, आपका धन चुराने वाले ये दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुनकर कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा हुई है। कलावती के वचन को सुनकर लीलावती ने
सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आएं। साथ ही विनती की कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत के करने से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्य को तुमने बंदी बनाकर रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राज, धन, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्य को कैद से मुक्त कर दरबार में लाएं। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभाव, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाकर तथा उनका जितना धन लिया था उससे 2 गुना धन लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। सत्यनारायण कथा का 4था अध्याय। सूत जी ने आगे कहा, वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वर्णिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर वे वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, हे पिताश्री, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। दामाद के वचन सुनकर वैश्य दंडी भगवान के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वर्णिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। उसके भक्ति से परिपूर्ण वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर व दामाद दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को पहुंचा। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति अपने जामाता सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपने पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ।
तुम पूजन पूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वैश्य द्रवित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके लौटे तो इसको इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर अपने पति को पूर्व रूप में पाकर वह अति प्रसन्न हुई तथा अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, उसे भी सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों की भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश न तो वहां गया न ही सत्यनारायण भगवान को नमस्कार किया। और जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। वह समझ गया कि यह सब सत्यनारायण भगवान ने किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्गलोक को चला गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान के कृपा से उसे धन्य धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा सुनिए। सतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्यप्रिय राजा मोर ध्वज बनकर अपनी देह को आरे से चीर कर दान कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गुह नामक निषाद राज हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण कथा के सभी अध्याय पूर्ण हुए। हे श्री सत्यनारायण भगवान, इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करना और उन्हें सुख संपत्ति, पुत्र पुत्री से संपन्न करना, उनके सभी दुखों को दूर करना। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।